हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड चेयर इस प्रॉब्लम को, जिसके सॉल्यूशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स को आप एक जनरल टेम्पलेट में किस तरह से सोल्व कर सकते हो। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है? एक पार्टी चल रही है जिसमें n फ्रेंड्स हैं जिनकी नंबरिंग है 0 to n-1। पार्टी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेयर्स हैं जिनकी नंबरिंग शुरू होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इस तरह से जाती है। जब भी कोई फ्रेंड या फिर गेस्ट आता है पार्टी में, जो भी अनऑक्यूपाइड चेयर होगी वो उस पर बैठ जाएगा, लेकिन किसी भी अनऑक्यूपाइड चेयर पर नहीं बैठेगा। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर की अनऑक्यूपाइड चेयर होगी उस पर बैठेगा। जैसे मान लो 0, 1, 2 ये तीन चेयर अनऑक्यूपाइड होती तो वो 0 पर बैठता। मान लो 0 और 1 ऑक्यूपाइड होती तो वो 2 पर बैठता। जो भी स्मॉलेस्ट नंबर की अनऑक्यूपाइड चेयर होगी उस पर बैठेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर चेयर 0, 1 और 5 ये तीन ऑक्यूपाइड है तो वो चेयर नंबर 2 इस पर सिट करेगा। और जैसे ही वो पार्टी को लीव करेंगे, जो भी उन्होंने चेयर ऑक्यूपाई की थी वो अनऑक्यूपाई हो जाएगी, वो अवेलेबल हो जाएगी। इवन अगर सेम टाइम पर दूसरा गेस्ट आ रहा है तब भी वो अवेलेबल हो जाएगी। जैसे मान लो 3 टाइम पर कोई गेस्ट लीव कर रहा है और 3 टाइम पर ही कोई गेस्ट अराइव कर रहा है, तो ये वाली चेयर जो इसने ऑक्यूपाई कर रखी थी ये फ्री हो जाएगी और अराइवल वाला इस पर बैठ सकता है। तो अगर टाइम सेम है तो पहले डिपार्चर होगा फिर अराइवल होगा। हमें दिया क्या है? हर एक का अराइवल और डिपार्चर टाइम दिया है और साथ में दिया है कि हमारे सारे अराइवल टाइम्स डिस्टिंक्ट है। हमें पूछा क्या जाएगा? हमें चेयर नंबर बताना है जिस पर टारगेट फ्रेंड, वो एक टारगेट फ्रेंड दे देंगे जैसे ith गेस्ट, वो किस चेयर नंबर पर बैठेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें 1, 4, 2, 3, 4, 6 ये अराइवल टाइम दिया है और फर्स्ट यानी कि ये वाला गेस्ट किस चेयर पर बैठेगा हमें वो रिटर्न करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये वाला गेस्ट आएगा, ये 0 चेयर को ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर ये आएगा तो उस टाइम पर फर्स्ट चेयर फ्री रहेगी क्योंकि ये वाला तो इसके बाद आ रहा है यानी उसके बाद वाली चेयर पर बैठेगा, तो ये फर्स्ट नंबर की चेयर पर बैठ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर आ रहा है 1। नेक्स्ट अगर देखें हमारा 3, 10, 1, 5, 2, 6, तो सबसे पहले ये आएगा तो ये 0 नंबर ऑक्यूपाई कर लेगा, ये 0 नंबर ऑक्यूपाई कर ली। फिर ये 2 ये आएगा, ये देखेगा कि अब तक पिछले वाले तो चेयर खाली करी नहीं तो ये फर्स्ट नंबर वाली चेयर को ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर इतने में ये आएगा, ये देखेगा इन दोनों ने अभी तक चेयर ऑक्यूपाई थी खाली नहीं की, तो ये सेकंड नंबर की चेयर इस पर बैठ जाएगा। तो ये किस पर बैठा? सेकंड नंबर की चेयर पर, इसलिए आंसर क्या हो गया? 2। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? n की वैल्यू 10⁴ तक हो सकती है। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। हम हमारे टाइम्स को सॉर्ट कर दें कि जिस ऑर्डर में गेस्ट आ रहे हैं हम उस ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। फिर जिस भी गेस्ट को हमें प्रोसेस करना है उससे पहले वाले सबको देख लें कि वो डिपार्चर कर गए हैं नहीं करे, डिपार्चर कर गए हैं नहीं करे, कर गए हैं तो जो भी चेयर उन्होंने खाली की होगी हम उस पर बैठ सकते हैं। इस तरह से हम साइमुलेट कर सकते हैं, पर इसमें हमें हर एक गेस्ट के लिए पूरा एन साइज का लूप लगाना पड़ेगा, यानी कि हमारी टाइम वेलोसिटी एन स्क्वायर में चली जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 3 से 8, 1 से 5, 2 से 3 और इसको विजुअली रिप्रेजेंट किया है। हमारा एक टाइम लिंक है 1 to 5, एक है 2 to 3 और एक है 3 to 8। इसमें अगर हमें 3 to 8 इसका नंबर फाइंड आउट करना है ये कौन सी पर बैठेगा, तो अगर हम अराइवल टाइम के बेस पर देखें जिस ऑर्डर में आ रहे हैं, जो पहले आएगा ऑब्वियसली उसे पहले बैठने का मौका मिलेगा। तो अगर हम देखें ये वाला हमारा जो 1 to 5 है ये वाला पहले आ रहा है तो ये 0 नंबर की चेयर इस पर बैठ जाएगा। फिर हमारा ये आएगा, देखेगा अभी तो ये ऑक्यूपाइड है तो ये 1 नंबर की चेयर पर बैठ जाएगा। फिर ये आएगा, ये देखेगा अच्छा जिसने ये 1 नंबर की चेयर ऑक्यूपाई कर रखी थी ये तो लीव कर रहा है, सेम एट द सेम टाइम पर लीव कर रहा है, 3 ही टाइम पर एक लीव कर रहा है एक आ रहा है, तो जो ये चेयर खाली करेगा मैं इस पर बैठ सकता हूँ। ये किस पर था? 1 पर बैठा था तो ये 1 पर बैठ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। तो इससे एक चीज तो हमें क्या पता चल रही है कि जो हमारा अराइवल टाइम है उसके ऑर्डर पर हमें प्रोसेस करना है, लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमने ये डिपार्चर था इसको भी अराइवल से पहले प्रोसेस करना है। तो हमें केवल अराइवल ही नहीं, डिपार्चर के टाइम पर भी सॉर्टिंग चाहिए। तो हमें अराइवल डिपार्चर नहीं, टाइम किस टाइम पर इवेंट हो रहा है, जैसे ये फिर ये फिर ये, हमें टाइम के बेस पर इवेंट को सॉर्ट करना है। इवेंट अराइवल हो चाहे डिपार्चर हो, हमें इवेंट्स को टाइम के बेस पर प्रोसेस करना है कि अराइवल का पहले हो रहा है तो उसको प्रोसेस करो, डिपार्चर का हो रहा है तो उसको पहले प्रोसेस करो। जैसे इससे पहले हमें ये वाला ये वाला ये वाला ये 3 इवेंट्स को प्रोसेस करना था। तो जो भी ये हमें दिया है, ये अराइवल हो गया, ये डिपार्चर हो गया, ये अराइवल हो गया, ये डिपार्चर हो गया, ये अराइवल ये डिपार्चर, ये हमारे क्या हो गए? इवेंट हो गए। हम हर एक चीज को, आना एक इवेंट हो गया, डिपार्चर होना ये एक इवेंट हो गया। हम इन इवेंट्स को सेपरेट करके टाइम के बेस पर सॉर्ट कर सकते हैं। हम इवेंट्स बना ले जिसमें हमारा टाइम रहेगा, साथ में हमें क्या चाहिएगा?
कि अराइवल का इवेंट है या डिपार्चर का इवेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर अराइवल का इवेंट है तो हमें चेयर को ऑक्यूपाई करना है, डिपार्चर का इवेंट है तो हमें चेयर को फ्री करना है। तो हमें हर एक इवेंट का टाइम चाहिएगा, फिर वो इवेंट किस टाइप का है, अराइवल का है या फिर डिपार्चर का है। और साथ में हमें क्या चाहिएगा कि कौन सा गेस्ट इस पर बैठा है, बेसिकली हमारा इंडेक्स, कि किसने इसको ऑक्यूपाई किया है। ये क्यों चाहिएगा, मान लो इस गेस्ट ने चेयर नंबर 5 ऑक्यूपाई की थी, जस्ट फॉर अजम्पशन कह रहा हूँ, मान लो इसे चेयर नंबर 5 ऑक्यूपाई की थी, तो जब इसका डिपार्चर का इवेंट आएगा तो इसे यही 5 नंबर चेयर जिस पर वो बैठा है वही खाली करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें इंडेक्स भी चाहिएगा कि कौन से गेस्ट का ये इवेंट है, ताकि हम ऑक्यूपाइड और फ्री इनको मैच कर सके कि कौन सी चेयर नंबर हमारी फ्री हो रही है। तो हमें इवेंट का टाइम चाहिएगा, वो अराइवल है या डिपार्चर है, और इंडेक्स कि कौन सा पर्सन आ रहा है, ये तीन इन्फॉर्मेशन चाहिएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी हमें टाइम अराइवल डिपार्चर दी हुई थी हर एक की, हम इसको इवेंट में कन्वर्ट कर देंगे। इवेंट कैसे, जैसे 3 है, ये 3 है, इज अराइवल, क्या ये अराइवल है, यस अराइवल है। इंडेक्स कौन सा है, 0 था रहा है। फिर 8th, 8 मेरा क्या है, ये डिपार्चर का इवेंट है तो इज अराइवल फॉल्स हो गया। फिर 0th इंडेक्स के लिए है। फिर नेक्स्ट मेरे फर्स्ट इंडेक्स से ले आएंगे, क्या आएंगे, अराइवल टाइम 1 है, अराइवल का इवेंट है, फर्स्ट इंडेक्स है, डिपार्चर टाइम 5 है, तो डिपार्चर है तो फॉल्स हो गया, ये 1 है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स के लिए है। सिमिलरली इसके लिए मेरे क्या बनेंगे, 2 ट्रू 2 और 3 फॉल्स 2, ये बनेंगे। मेरे टोटल 6 इवेंट्स बन जाएंगे। 3 अराइवल 3 डिपार्चर थे तो टोटल मेरे 6 इवेंट्स हो रहे हैं। तो मैं एक टेबल बना लूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे टाइम के बेस पर सॉर्ट करना है। अगर टाइम सेम हो, जैसे ये तीनों तीन सेम है, तो उस केस में मुझे इज अराइवल इसके बेस पर सॉर्ट करना है, कि पहले डिपार्चर को प्रेफरेंस दो, फिर अराइवल को दो। तो जब मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा तो मेरी टेबल क्या बन जाएगी, सबसे पहले मेरा 1 वाला आ जाएगा, फिर 2 टाइम वाला, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम। इन दोनों में क्या हुआ, पहले डिपार्चर वाला ऊपर, फिर अराइवल वाला। मुझे इसी ऑर्डर में चाहिए था कि अराइवल से पहले डिपार्चर को प्रोसेस करना है, ताकि जो चेयर फ्री होगी मैं उसे ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। फिर मेरा 5, फिर मेरा 8, मेरा अराइवल के बेस पर इवेंट सॉर्ट हो गए। अब मुझे हर एक इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये देखना है कि मेरी कौन सी सबसे छोटे नंबर की चेयर फ्री है। मान लो ये ऑक्यूपाई थी, ये ऑक्यूपाई थी, सबसे छोटे नंबर की चेयर कौन सी फ्री है, ये फ्री है। एक तरीका तो क्या है कि मैं इस पर लूप लगाऊं, अगेन हर बार लूप लगाऊंगा तो हर बार एन, अगेन मेरी टाइम लिस्ट एन स्क्वायर में चली जाएगी। मैं तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए देख रहा हूं, तो मेरी अगेन एन स्क्वायर में चली जाएगी। तो इसको बेटर कैसे करूं, हर बार मुझे सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए। जब भी मुझे हर बार सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए और मेरी डायनामिकली चेंज हो रही है, कुछ आइटम्स ऐड हो रहे हैं, कुछ फ्री हो रहे हैं, और हर बार एक स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मिनी प्रायोरिटी क्यू का यूज कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा, जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो मेरा टॉप पर चला जाएगा। फिर उसमें हम रिमूव भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इस एरे को, जो मेरा अवेलेबल चेयर्स का एरिया है, इसको हीप में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। मैं इसको भी इजीली लोगो फाइन में फाइंड आउट कर पाऊंगा कि मेरी स्मॉलेस्ट नंबर की चेयर कौन सी अवेलेबल है। तो मैं इस एरे को हीप में कन्वर्ट कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन, हमारी चेयर्स तो इनफाइनाइट थी, कैसे मैनेज करेंगे इनफाइनाइट को। तो इसमें ध्यान दो, अगर मेरे एन पर्सन आ रहे हैं तो एन से ज्यादा चेयर तो ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकते। मेरा ये जो है, इसका साइज तो फिक्स है, 10⁴ इतना फिक्स है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो अगर मेरे सारे इस तरह से भी आ जाए कि कोई खाली चेयर नहीं कर रहा, बैठ रहे हैं, तो भी मैक्सिमम मुझे इतनी ही चेयर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनफाइनाइट भले ही चेयर दियो, लेकिन मैक्सिमम हमें एन चेयर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे एरे का साइज है। तो इसलिए हम मिनी से काम चला सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में लिंकिंग बिठानी है, कि किस इंडेक्स वाले ने कौन सी चेयर ऑक्यूपाई की। फिर जब वो फ्री करेगा तो उसे फ्री में डालना है कि अवेलेबल है अभी वो चेयर। तो जो मेरे ये दो डेटा स्ट्रक्चर है, इनके बीच में मुझे मैपिंग करनी है। मैपिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हम अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर सकते हैं। मैप का यूज करते हैं, और मैप किसमें होगा, इंडेक्स, यानी कि मेरा कौन सा पर्सन है और उसने कौन सी चेयर ऑक्यूपाई करी है, इस बेस पर मैं मैपिंग कर सकता हूँ। ताकि जब ये आएगा तो मैं वो चेयर ऑक्यूपाई कर लूंगा और हीप से अपने इरेज कर दूंगा। और जब वो जाएगा तो देख लूंगा कि कौन सी चेयर ऑक्यूपाई थी, उसी चेयर नंबर को मैं वापस अपने हीप में ऐड कर दूंगा। तो एक तो मेरे इवेंट्स बनेंगे, जिसमें टाइम रहेगा, वो अराइवल का इवेंट है, डिपार्चर का इवेंट है, और इंडेक्स कि किस पर्सन का है वो। सेकंड मेरी अवेलेबल चेयर्स की लिस्ट रहेगी, जिसको मैं एज ए हीप प्रायोरिटी क्यू की तरह मेंटेन करूंगा, ताकि मैं इजीली लोगो फैन में फाइंड आउट कर पाऊं कि मेरी सबसे छोटे नंबर की चेयर कौन सी फ्री है। अब मुझे थर्ड इन दोनों के बीच में लिंकेज चाहिए था। तो लिंकेज के लिए मैंने क्या किया, मैप का यूज कर लिया, इंडेक्स और उसके कोरस्पॉन्डिंग चेयर नंबर। अब हम इस पूरे एग्जांपल को वॉक थ्रू करते हैं कि हमारा कैसे कैसे प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमारा ये वाला इवेंट आएगा, तो हम देखेंगे कि ये इवेंट किस टाइप का है, अराइवल का इवेंट है, यानी हमें इसे चेयर असाइन करनी है। चेयर कौन सी असाइन करेंगे, हीप में हमारी 0 नंबर की, ये सबसे छोटी चेयर होगी, तो इसको हम असाइन कर देंगे और यहाँ पर स्टोर कर लेंगे 1 इंडेक्स को हमारी 0 चेयर, ये असाइन है।
इंडेक्स हमारा 1 है, इसको 0 चेयर असाइन हो गई है। फिर नेक्स्ट इवेंट देखिए क्या आ रहा है, हमारा अगेन अराइवल का ही इवेंट आ रहा है और इंडेक्स 2 के लिए आ रहा है। तो अब हम देखेंगे हमारे मिनी में सबसे छोटे नंबर की चेयर कौन सी होगी, 1 होगी। ये असाइन कर देंगे और नोट कर लेंगे कि सेकंड नंबर वाले को फर्स्ट चेयर असाइंड है। फिर नेक्स्ट मेरा क्या आ रहा है, ये इवेंट आ रहा है, थर्ड इवेंट है, ये डिपार्चर का इवेंट है और सेकंड इंडेक्स के लिए आ रहा है। डिपार्चर का इवेंट है तो जो भी इसने चेयर ऑक्यूपाई की होगी उसे फ्री करना है। यहाँ से देख लेंगे कौन सी चेयर ऑक्यूपाई की थी, फर्स्ट नंबर की ऑक्यूपाई की थी, तो इसे हम लिस्ट में वापस ऐड कर देंगे। वापस कैसे ऐड करेंगे, हमारे मिन हिप में इंसर्ट करके, और यहाँ पे हमारे ये 1 ये भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी केवल 0 चेयर ऑक्यूपाइड है। और चाहें तो हम इसे मैप से इरेज भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी हमें दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, बस हमारा स्पेस का वेस्टेज होगा। क्योंकि एक पर्सन का जब अराइवल और डिपार्चर दोनों हो गया तो इस वाले की हमें दोबारा जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये वाला इंडेक्स हमारा प्रोसेस हो चुका है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा ये इवेंट। ये क्या इवेंट है, अराइवल का इवेंट है और इंडेक्स 0 के लिए है। यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारा ये इंडेक्स है यही हमारा टारगेट इंडेक्स भी था। तो इसको जो चेयर मिलेगी, अराइवल है तो जो चेयर इसको मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं कौन सी चेयर मिलेगी। हम इसमें जाएंगे मिनिप में, सबसे छोटी चेयर कौन सी है, ये 1 है, तो इसको ये साइन कर देंगे और यहीं से हम रिटर्न मार जाएंगे कि फर्स्ट चेयर इसको साइन होगी। क्योंकि हमें केवल इसके लिए आंसर फाइंड आउट करना था। अगर हम चाहें तो आगे सारे इवेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा एम क्या था कि ये वाला जो इंडेक्स है ये कौन सी चेयर पर बैठेगा, तो यहीं से हम इसे रिटर्न भी मार सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वेक्टर बनाकर सॉर्ट क्यों किया और यहाँ पर हीप लेकर सॉर्ट क्यों किया, क्योंकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी स्टैटिक है, बार बार चेंज नहीं हो रही है। एक बार जो हमें डेटा दे दिया वो फिक्स डेटा है, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसे वेक्टर की फॉर्म में सॉर्ट कर सकते हैं। एक बार सॉर्ट कर लिया तो वही डेटा रहेगा। लेकिन अवेलेबल चेयर्स का डेटा क्या है, कभी कोई आ रहा है, बैठ रहा है, फ्री कर रहा है, इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, डायनामिकली हमारा अपडेट हो रहा है डेटा। इसलिए हमने यहाँ पर मिन हीप का यूज किया है। तो जब भी आपका डायनामिकली अपडेट होगा वहां पर हीप प्रायोरिटी क्यू का यूज करना है, और जहां पर भी स्टैटिक होगा वहां पर आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो हीप का भी यूज कर सकते हो या फिर वेक्टर का यूज करके सॉर्ट भी कर सकते हो। और दोनों इंडेक्स के मैपिंग के लिए हम मैप का यूज किया है। मैप का काम यही है कि दो चीजों को मैप करना। तो हमने इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी चेयर अवेलेबल या फिर ऑक्यूपाइड है वो हमने मैप कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें इवेंट्स बनाने थे। अराइवल डिपार्चर टाइम जो दिया था उससे हमें इवेंट बनाना था, तो उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर ले लिया। इवेंट में हमें क्या क्या स्टोर करना था कि किस टाइम पर वो इवेंट हो रहा है, वो अराइवल का इवेंट है या नहीं है, और इंडेक्स कौन से इंडेक्स के लिए वो इवेंट है। तो इसको इजीली हैंडल करने के लिए हमने स्ट्रक्चर ले लिया। स्ट्रक्चर का फायदा क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहो, दो वेरिएबल और होते तो भी ऐड कर सकते थे और इजीली उसे हैंडल कर सकते थे। तो जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको हमेशा स्ट्रक्चर लेकर काम करना है, उससे सारी आपकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक सिंगल स्ट्रक्ट वेरिएबल में आ जाएगी। फिर हमें क्या करना था, जो भी हमारे टाइम्स इसमें अराइवल और डिपार्चर थे, अराइवल का इवेंट बनाना है, डिपार्चर का इवेंट बनाना है। इवेंट कैसे बनेगा, पहला टाइम जो था हमारा अराइवल का था, उस केस में ट्रू रहेगा कि ये अराइवल का इवेंट है और ith इंडेक्स। डिपार्चर केस में क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम है वो वाला हमारा टाइम हो जाएगा, डिपार्चर का टाइम फॉल्स हो जाएगा और आई। हम इस तरह से अराइवल का इवेंट बनाएंगे, डिपार्चर का इवेंट बनाएंगे और अपने वेक्टर में पुश करते रहेंगे। हमने एक इवेंट टाइप, जो ये हमारा स्ट्रक्चर था, इस टाइप का वेक्टर ले लिया, इसमें पुश करते रहेंगे और फिर उसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के लिए हमने अपना कंपेरेटर फंक्शन लिखना है, क्योंकि हमें पहले टाइम के बेस पर सॉर्ट करना है। टाइम सेम है तो फिर हमें इज अराइवल इस बेस पर सॉर्ट करना है। कंपैरेटर फंक्शन में हमें क्या पास किया, दो इवेंट्स पास किए कि हमारा कौन से पहला आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। अगर दोनों का टाइम सेम नहीं है, दोनों का टाइम सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, टाइम के बेस पर ही सॉर्ट करना है कि इवेंट 1 डॉट टाइम लेस देन इवेंट 2 डॉट टाइम, जिसका टाइम छोटा हो वो पहले आएगा। अगर टाइम सेम हो तो हमें क्या करना था, इज अराइवल इस बेस पर सॉर्ट करना था। इज अराइवल अगर फॉल्स है तो वो पहले आएगा, डिपार्चर पहले आएगा अराइवल से। तो इस तरह से हमारा कंपेरेटर फंक्शन रहेगा। इससे हमारे सारे के सारे इवेंट्स सॉर्ट हो गए। फिर हमें नेक्स्ट क्या करना था, हमें एक प्रायोरिटी क्यू बनानी थी, किसकी, अवेलेबल चेयर्स की। और क्योंकि मिनी बनाना था तो ग्रेटर इंट, ये हमने कंपैरेटर फंक्शन यूज किया है, इससे हमारी मिनी बनेगी। स्टार्टिंग में तो सारी ही चेयर्स अवेलेबल है, जीरो से शुरू हो रही है, तो जीरो से लेकर जितना भी हमारे एरे का साइज है वो नंबर हम पुश कर देंगे कि 0 1 2 3 अप टू एन, ये सारी चेयर्स हमारी अवेलेबल है अभी। और फिर इन दोनों को लिंक करने के लिए जो हमारा वेक्टर था और जो हमारी मिन हीप थी, इन दोनों को लिंक करने के लिए हमें क्या करना था, एक मैप लेना था। तो हमने मैप क्या ले लिया, इंडेक्स कोरोस्पोंडिंग चेयर, कि इंडेक्स के कोरोस्पोंडिंग कौन सी चेयर ऑक्यूपाइड है इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो हमने इन दोनों को मैप करने के लिए एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया। नेक्स्ट सिंपली हमें हर एक इवेंट को प्रोसेस करना था, जो भी हमारा इवेंट वेक्टर बना उसको प्रोसेस करना था और चेक क्या करना था, अगर वो अराइवल का इवेंट है तो चेयर असाइन करनी है, डिपार्चर का इवेंट है तो चेयर को फ्री करना है। तो अराइवल का इवेंट है तो हमें अवेलेबल चेयर किससे मिलेगी,
जो भी हमारा मिनी पे उसके टॉप पर जो होगा वो सबसे छोटे नंबर की अवेलेबल चेयर होगी। हमने वो ले ली और उसको असाइन कर दिया किसको, ई डॉट इंडेक्स, कि जो भी इस इवेंट का इंडेक्स था उसको वो चेयर असाइन कर दी और हमारे हीप से पॉप कर दी। और साथ में एक कंडीशन क्या ऐड कर दी कि जो हमारा इंडेक्स है वही हमारा टारगेट था, तो वहीं से आंसर को रिटर्न कर दो, हमें फर्दर इवेंट को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अगर इवेंट हमारा डिपार्चर का था तो हमें चेयर फ्री करनी थी, वो पता कैसे चलेगा, हमारे मैप से पता चलेगा कि ई डॉट इंडेक्स इस इवेंट का जो इंडेक्स है उसने कौन सी चेयर ऑक्यूपाई कर रखी थी। वो चेयर को हम अगेन हमारे मिनी में पुश कर देंगे कि ये चेयर अब अवेलेबल है। तो सिंपली जब हमारे इवेंट्स बन गए, सॉर्ट हो गए, तो हमें क्या करना है, हमें अराइवल और डिपार्चर इन इवेंट्स को प्रोसेस करना है। अराइवल है तो चेयर असाइन करो, डिपार्चर है तो फ्री करो, और जब भी हमारा टारगेट इंडेक्स आ जाएगा वहां से अपने आंसर को रिटर्न कर दो। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर sorting लगा रहे हैं, यहाँ से n log of n आएगी। फिर अगेन हम यहाँ पर हर एक इवेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ से n, और यहाँ पर हम मिनी इस ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा log of n, यहाँ से भी log of n। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n log of n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमने वेक्टर और प्रायोरिटी क्यू का यूज किया है, यानी ऑर्डर ऑफ n, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। थैंक यू गाइस।